नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्रेया, आप सबकी श्रेया आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश 311 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे कौन आ रहा है आपकी लाइफ में सितंबर मंथ में। ईश्वर किसे आपकी लाइफ में भेज रहे हैं सितंबर मंथ में। कोई पास्ट के पर्सन या कोई न्यू पर्सन या कोई फ्रेंड या किससे मिलने वाले हो अपनी लाइफ में, और कौन इंसान आपको आपकी जर्नी में थोड़ा और सपोर्ट करेंगे आगे बढ़ने में, हम ये चेक करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं, किसी भी जेंडर के देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस इतना ही दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती है उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को रिसीव कर पाओ आप। नाउ ओपन माइंडेड होकर रीडिंग देखें। जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है उन्हें वेलकम करने के लिए रिसेप्टिव मोड में रहें और ओपन माइंडेड होकर वीडियो देखें। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के लाइफ में कौन आ रहा है सितंबर मंथ में। डिवाइन किसे भेज रहे हैं आप मेरे व्यूअर्स के लाइफ में द मंथ ऑफ सितंबर। प्लीज गाइड जो उन्हें उनकी जर्नी में थोड़ा और सपोर्ट करेंगे। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, डिटेल्स प्लीज। स्पिरिट गाइड्स टॉक टू मी प्लीज। मुझे कोई रोहन नाम सुनाई दे रहा है, रोहन। आई डोंट नो हु इज रोहन। rebirth, okay, intensity, क्या बात है। माय गुडनेस, टोटलिटी की एनर्जी यहाँ पे है और ये एनर्जी मुझे एक ऐसे इंसान की दिख रही है जो कि ओवरऑल लाइफ में ट्रांसफॉर्म हुए हैं। ठीक है, रिबर्थ की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो कि डेथ के बाद, जैसे होता है ना कि एकदम बहुत ज़्यादा तकलीफ हमने देखा और उसके बाद एक नया जीवन हमें मिला, उसे हम कहते हैं रिबर्थ, है ना। सो ये एक ऐसी एनर्जी भी हो सकती है जहाँ पे या तो इस इंसान के लाइफ में एक्सीडेंट वगैरह कुछ हुआ और वहाँ से वो बच के उनकी नई जीवन है ये, या तो ये हो सकता है पॉसिबल कुछ लोगों के लिए इंसान ट्रांसफॉर्म हुए हैं, अपनी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ किया है और ये ट्रांसफॉर्म हुए हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो हम देखेंगे कि ये किसकी एनर्जी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन ऐसे दिख रही है जहाँ पे एकदम से पास्ट के पर्सन है मैं ये नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि यहाँ कुछ इंटेंसिटी दिख रही है। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान पास्ट का कोई रिलेशनशिप इनका था जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा ग्रो किए हैं उस रिलेशनशिप से और मैनिफेस्ट वगैरह करके आपसे कनेक्ट करेंगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो दो एनर्जी दिख रही है मुझे बहुत स्ट्रांगली। मुझे ये दिख रहा है कि ये कोई ऐसे इंसान हैं जिनमें कि पहले बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, बहुत नेगेटिव, बहुत डोमिनेटिंग इंसान, बहुत टॉक्सिक इंसान थे, जिनकी की फीलिंग से लेके उनकी सब कुछ ट्रांसफॉर्म हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है। रिबर्थ का मतलब बहुत तकलीफ, बहुत पेन, बहुत कुछ सहते हैं इंसान, तब जाके एक रिबर्थ होता है ना। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे बहुत इजी नहीं होता है। सो ये एक ट्रांसफॉर्म्ड इंसान है जो कि अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्म हुए हैं। सिर्फ फीलिंग्स की बात यहाँ पे नहीं है, लेकिन अपने लाइफ में भी वो ट्रांसफॉर्म हुए हैं। जैसे कि कुछ नेगेटिव थॉट्स उनके होते थे, या फिर किसी को डोमिनेट करना, या फिर किसी के साथ बहुत गुस्से से बात करना, या फिर किसी को इग्नोर करना। ये इंसान सोल कॉन्शियसनेस में है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो हम इसको क्लैरिफाई करेंगे ताकि और थोड़ी डिटेल्स हमें मिल सके कि ये इंसान कौन है जो कि सितंबर मंथ में आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है, अब ये जो भी हैं इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रहेंगी, बहुत इंटेंस फीलिंग होगी इनके मन में आपके लिए। ठीक है, एक मिनट, कार्ड्स टेढ़े मेढ़े से हो गए। I'm so sorry for the background noise. रिबर्थ की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन?
रिबर्थ की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन? नंबर जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 10, 6, 7, 2, 5 एंड 1। ओके, ओके, सो ये कोई पास्ट के पर्सन है जो कि आपके लिए सॉरी लेकर आ रहे हैं। अगेन मुझे 2 एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, जहाँ कोई न्यू पर्सन भी है जो कि आपके लिए कोई प्रपोजल लेके आ रहे हैं, लेकिन आप देख नहीं रहे उनकी तरफ। आप किसी और का वेट कर रहे हैं, लेकिन कोई और इंसान आपको प्रपोजल दे रहा है जो कि बहुत ट्रांसफॉर्म्ड है, जो कि अपने लाइफ में बहुत तकलीफ़ों को देखे हैं और उनका एक रिबर्थ हुआ है। अब ये रिबर्थ मैंने बोला ना, या तो फिजिकल रिबर्थ हुआ है इनका, जैसे कि एक्सीडेंट होना या फिर बहुत बीमार होकर ठीक होना, ऐसा कुछ, या फिर स्पिरिचुअली रिबर्थ हुआ है इनका, जहाँ की इनकी सोल प्योरिफिकेशन हुई है। ठीक है, जहाँ ट्रांसफॉर्म हुए हैं ओवरऑल लाइफ में ये इंसान, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो कोई 2 इंसान, मतलब 2 तरह के 2 ग्रुप यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे, 2 ग्रुप्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, जहाँ पे एक तो पास्ट के पर्सन आ रहे हैं सॉरी लेकर आपके लिए, जो कि बहुत ट्रांसफॉर्म होकर आ रहे हैं, और एक कोई ऐसा इंसान जो कि आपको प्रपोज तो कर रहे हैं लेकिन आपका ध्यान उनकी तरफ नहीं है। मतलब आप देख तो रहे हैं उनको, लेकिन आपका इंटरेस्ट उस इंसान में ज़्यादा नहीं है। अब आप कनेक्ट करोगे भी उस इंसान से तो सिर्फ अपने आप को हील करने के लिए कनेक्ट करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है। ऐसी आज मुझे दिख रही है। ओके, ये कोई मैरिज का प्रपोजल भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मुझे ये दिख रहा है। और जिन लोगों को अभी मैरिज का प्रपोजल मिल रहा है किसी इंसान से, और अभी जिन लोगों को मैरिज का प्रपोजल मिलेगा किसी इंसान से, तो आप ये समझ लेना कि वो इंसान बहुत ट्रांसफॉर्म्ड है। मतलब बहुत ज़्यादा उनकी फीलिंग्स नेगेटिविटीज़ उनकी रिलीज़ हुई है, और बहुत अच्छे इंसान में वो इंसान ट्रांसफॉर्म है। रिबर्थ की एनर्जी जो होती है ना, वो नेगेटिविटी को ख़त्म करके एक अच्छाई के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे कि सोल प्योरिफिकेशन होता है, वो इतना इजी नहीं होता है, और बहुत आसानी से कोई कर भी नहीं सकता है। सो मुझे यहाँ पे ये इंसान बहुत ट्रांसफॉर्म दिख रहे हैं, जो कि आपको क्वीन की तरह ट्रीट करेंगे अगर आप इनके साथ आगे बढ़ोगे तो। ठीक है, सो मुझे ऐसे इंसान दिख रहे हैं ये, जो कि मैरिज का प्रपोजल दे रहे हैं आपको, या फिर कोई लव ऑफर हो सकता है। और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये इंसान पास्ट के पर्सन है जो कि ट्रांसफॉर्म होकर आ रहे हैं आपके पास। ये इंसान आपको जीतना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है ना, जहाँ पे जीतना चाहते हैं आपको। समझ ना, आपका प्यार, आपका केयर, आपका कंपैशन, आपकी वो आपकी जो डिविनिटी थी ना, उसको ये इंसान से कर रहे हैं, और ये इंसान आपको जीतने के लिए आ रहे हैं। अब ये इसलिए ट्रांसफॉर्म होके आ रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि आपके साथ ये ट्रांसफॉर्म होके आएंगे, तभी आप दोनों की एनर्जी मैच होगी। कहीं ना कहीं पास्ट में एनर्जी मैच नहीं कर रही थी, इसलिए आप लोग सेपरेट हुए। फिर थोड़ी आपकी एनर्जी जब थोड़ी सी हाई हुई, आपकी वाइब्रेशन अच्छी हुई, तो आपका इनके ऊपर से जो ध्यान, जो प्यार आपका था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हुआ होगा, लैक हुआ होगा। तो इनको ये समझ में आया कि एनर्जी मैच करना इंपॉर्टेंट है, और आपके साथ कनेक्ट करने के लिए इन्हें ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है। सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान आपको जीतने के लिए आ रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। ओके, सो कुछ लोगों के लिए मुझे ये न्यू पर्सन दिख रहे हैं जो कि आपको एक प्रपोजल दे सकते हैं, और इस टाइम इंटेंसिटी बहुत हाई होगी जो भी इंसान आपकी लाइफ में इस टाइम आएंगे। ठीक है, ये इंसान हो सकता है कि आपसे एज में छोटे हो, या फिर इनकी इमेच्योर एनर्जी हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन प्यार इनके मन में बहुत होगा, इंटेंसिटी बहुत हाई होगी इनकी, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। हाँ, कोई ट्रांसफॉर्म्ड इंसान भी आपके लाइफ में आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये कोई पास्ट के पर्सन भी मुझे दिख रहे हैं जो कि अनकंडीशनल लव में आपके पास आ रहे हैं। सो डेफिनेटली 2 एनर्जी दिख रही है मुझे, यहाँ पे 2 ग्रुप्स दिख रहे हैं मुझे। तो कुछ लोगों के लाइफ में ये पास्ट के पर्सन है, और कुछ लोगों के लाइफ में कोई न्यू पर्सन है जो कि एक बहुत इंटेंसिटी के आ रहे हैं। अब जो भी आपके लाइफ में आ रहे हैं, चाहे वो आपके पास्ट के पर्सन है, चाहे आपके न्यू पर्सन कोई है, लेकिन इंटेंसिटी बहुत हाई होगी उनकी, बहुत ज़्यादा फील करेंगे आपके लिए वो इंसान, और बहुत ट्रांसफॉर्म्ड इंसान है ये, अनकंडीशनल लव में ये इंसान है। समझ रहे ना, इनकी एनर्जी बहुत हाई है। मे बी आपकी एनर्जी इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी इनकी एनर्जी अच्छी है इस टाइम पे। ठीक है, ये अनकंडीशनल लव वाली एक एनर्जी दिख रही है इनकी। द एम्प्रेस मीन्स ये छोटी मोटी एनर्जी नहीं होती है, ये बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एम्प्रेस की एनर्जी में लोग टैप इन करते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो नंबर 3 की एनर्जी है, और ये टॉरस की एनर्जी है। सो कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, साइटेरिस मुझे दिख रहा है यहाँ पे, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, सो यस, ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। जेमिनी की एनर्जी है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नंबर 1 की एनर्जी है, एक न्यू बिगनिंग के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और इस टाइम इनकी फीलिंग्स जो है ना आपको लेके, वो ऐसी फीलिंग्स है जहाँ इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बहुत डेस्परेट भी नहीं है। ऐसा नहीं कि ये इंसान आपको कॉल पे कॉल करेंगे, मैसेज पे मैसेज करेंगे, या गिड़ाएंगे आपके सामने, बिल्कुल नहीं। ये बहुत अच्छी एनर्जी में आपके पास आएंगे, और बहुत अनकंडीशनल लव से आपके जीवन को फुलफिल्ड करेंगे, ऐसी एनर्जी है। इसलिए टोटलिटी की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक में है। ये इंसान
ट्रस्ट, इंटेंसिटी, लव, कंपैशन, केयर, मतलब ये फुलफिल्ड है इस टाइम। ऐसी एनर्जी है। जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं उनकी एनर्जी सुपर्ब एनर्जी है, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। द बर्डन की एनर्जी है इंटेंशन में, और ये इंसान शांति की तरफ बढ़ रहे हैं। सो इनके इंटेंशन ऐसे है ना कि कोई बर्डन ना आपको देना है, ना अपने ऊपर कोई बर्डन लेना है, ऐसी एनर्जी। सो ये बर्डन देना नहीं चाहते आपको, इंटेंशन में है, इसलिए ये समझ में आ रहा है कि इरादे इनके ये हैं कि ये आपको बर्डन देना नहीं चाहते हैं। ये सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं, जहां आपसे कनेक्ट ये करेंगे और एक पीस, एक हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। पास्ट में अगर इनके चलते कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी ना, तो अभी ये इंसान कोशिश करेंगे कि इनके चलते कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, एक हार्मनी रहे, ज़्यादा बर्डन नहीं हो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा डाउट करना, या फिर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट करना, या फिर बहुत गुस्सा दिखाना या ईगो दिखाना, ये सब ये नहीं करेंगे। बर्डन नहीं देंगे आपको। इंटेंशन में इनके सुकून है, शांति है। मतलब ये इंसान ना बर्डन चाहते हैं, ना आपको बर्डन देना चाहते हैं। तो ये भी नहीं चाहेंगे कि आप इनको बर्डन दो, आप इनके ऊपर डाउट करो, कितने बजे ऑनलाइन क्यों थे, किससे बात कर रहे थे, फ़ोन बिजी क्यों आ रहा था, कहाँ जा रहे थे, ये सब आप भी ना करो, ये भी नहीं करें। ये ऐसी एनर्जी में आ रहा है, ठीक है। सो लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी यहाँ पे है। इम्पेशेंट, एक एक्शन लेने का इरादा है इनका। ये चाहते हैं कि एकदम अचानक से आपके आगे आके धमक जाए कि आ गया हीरो, मतलब हीरो हीरा लाल वाली एनर्जी, ठीक है। ओके, अगर ये फीमेल भी हैं तो भी इंसान जो है अचानक से आपके सामने आके धमकना चाहते हैं। पेशेंस नहीं है इनमें कि ये बहुत लंबा और इंतज़ार करें। एक इम्पल्सिव होकर डिसीजन लेना चाहते हैं और बस चाहते हैं सुकून और शांति अपने लाइफ में, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी ऐसी एनर्जी है ना जो कि बहुत शांत सुकून वाली एनर्जी है, जो कि खुद भी सुकून में रहना चाहते हैं और अपने आसपास के लोगों में भी सुकून और शांति ही बांटना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। सो ये इंसान बहुत इम्पेशेंटली आपके टुवर्ड्स एक एक्शन लेना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। ब्यूटीफुल। आपकी एनर्जी में इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इतना पेशेंस रखा है इस टाइम कि आप स्टक हो गए हैं। मतलब ये सेपरेशन अब आपको अच्छा लगने लगा है, इनको ऐसा लग रहा है। या तो सेपरेशन में आप ग्रो कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एक प्रेगनेंसी की एनर्जी है, या तो आप ग्रो कर रहे हो सेपरेशन में, या फिर आप सच में प्रेग्नेंट हैं अगर आप फीमेल है तो, या फिर ये प्रेग्नेंट है अगर ये फीमेल है तो। मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे या तो आप प्रेग्नेंट हैं इसलिए आप स्टक हो गए हैं, इसलिए आप इस रिश्ते के लिए आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर आपने इतना पेशेंस रखा है कि इस सेपरेशन में आप कंफर्ट हो गए हैं। आपको तकलीफ भी हो रही है तो वो तकलीफ में भी आप कंफर्ट हो गए हैं, ये आपको ऐसा दिख रहा है। सो आप स्टक हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप स्टकनेस से कैसे निकलेंगे बाहर। मतलब अगर ये इंसान आएंगे, प्रपोज आपको करेंगे या फिर सॉरी बोलेंगे भी अगर आपको, तो भी क्या आप इस स्टकनेस से निकलोगे? क्या आप पास्ट को भूलोगे? क्या आप आगे बढ़ने के लिए मतलब कोऑपरेट करोगे? ये सारी चीज़ें इनको दिख रही है आपके लिए, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप हमेशा इम्पेशेंट होते थे, आपकी एनर्जी ये होती थी, लेकिन अब आपकी एनर्जी ये है जहाँ पे इनको पता है कि आप आओगे ज़रूर, अभी नहीं आ रहे हो लेकिन आप आओगे ज़रूर, और जब आप आओगे ना तब तक बहुत लेट हो जाएगा। मतलब आप बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अगर बढ़ भी रहे हैं इनकी तरफ तो बहुत स्टेप्स आपके स्लो हैं, जो कि पहले इनकी एनर्जी होती थी, आज वो आपकी एनर्जी को देख रहे हैं ऐसा, जहाँ कि आप बहुत स्लो बढ़ रहे हो। आपके बेबी स्टेप्स अब आस्ते आस्ते बढ़ रहे हैं। आप वेट कर रहे हैं कि अगर ये इंसान नहीं आएंगे तो ठीक है, या तो आप वेट करोगे या फिर आप बहुत टाइम के बाद एक्शन लोगे, ऐसी कुछ एनर्जी आपकी देख रहे हैं इंसान, ठीक है। सो आपकी एनर्जी को इंसान बहुत पेशेंट और बहुत ज़्यादा बेबी स्टेप्स में देख रहे हैं। आप इनके लिए पैशनेट ज़रूर हो, इनको लगता है कि आप इनके लिए पैशनेट हो। अभी भी पैशन आपका ख़त्म नहीं हुआ है। कुछ आपके स्टेटस, कुछ आपके स्टोरीज़ या फिर कुछ ऐसा देखा है इन्होंने जहाँ इनको ये पता चला है कि आपके मन का प्यार, आपका पैशन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। सो अगर नहीं भी है तो ये इंसान एक छोटा सा कुछ, एक जैसे हम कहते हैं ना कि बीज डालना, कि हम एक बीज डाल के देखेंगे, उसको हम पानी देंगे, खाद वाद देंगे तो वो वृक्ष बनेगा। सो ये इंसान चाह रहे कि एक छोटा सा इनिशिएट आपके साथ करें, एक छोटा सा इनिशिएट ये करें, ताकि आपकी जो फीलिंग्स हैं इनके लिए, जो कि अभी दब गई है या फिर ख़त्म हो गई है, या फिर आपने अपनी फीलिंग्स को आप मार रहे हो, तो इनको ऐसा लगता है कि ये इंसान उसको प्यार से, उसको केयर से, सुकून शांति आपकी लाइफ में भर के आपकी फीलिंग्स को वो फिर से जगा देंगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो देख रहे हो ना कि एक प्रेग्नेंट लेडी है और सारे
फुल मून, न्यू मून्स पार हो रहे हैं और वो आराम से बैठी है, मतलब उसको कोई हड़बड़ी नहीं है, वो आराम से बैठी है डिवाइन टाइम का। जब समय आएगा तो सब कुछ अपने टाइम पे हो जाएगा। तो ऐसी एनर्जी में आपको ये देख रहे हैं जहाँ बड़े सुकून से शांति से बैठे हैं, डिवाइन टाइम का इंतजार कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जब ईश्वर चाहेंगे तब सब कुछ ठीक होगा। और अब इनको ऐसा लग रहा है कि आपके मन का प्यार जो खत्म हो गया है या फिर आपके मन का प्यार जो आपने दबा दिया है, उसको ये इंसान आके अपने लव केयर से फिर से वापस से सरफेस करेंगे, आपके प्यार को वापस लेके आएंगे। इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है, आपकी एनर्जी देख के इनको ऐसा फील हो रहा है। प्लेफुलनेस, नाइट ऑफ कप्स, इनको ऐसा लग रहा है ना कि न्यू बिगनिंग अगर आप दोनों के बीच में होगी भी ना, तो पहले वाली जो एनर्जी है या पैशन है या फिर जो आप दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात करना या फिर कंफर्ट लेवल या फिर वो नोक झोंक या फिर वो जो फ्री थे आप लोग एक दूसरे के साथ, शायद वो नहीं हो पाएगा, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो इनको एक प्यार का प्रपोजल आपको देना तो है, एक सॉरी बोलना तो है या फिर बातें शुरू करनी तो है, कुछ स्टार्ट करना तो है। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि स्टार्ट चीज़ें होंगी भी आप दोनों के बीच, तो एकदम से न्यू फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा, जैसे शुरुआत से स्टार्ट करना पड़ेगा, इनको ऐसा लग रहा है। क्योंकि वो जो चीज़ थी आप दोनों के बीच में, जो पैशन था, वो जो रोमांस था या फिर वो जो फ्रीडम थी कुछ भी बोल देने की, वो नहीं रहेगी अभी, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, इनको लग रहा है रिस्क नहीं लोगे आप अब और इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आप बहुत रिस्क ले चुके हैं पास्ट में और अब आप रिस्क नहीं लोगे, अब आप एक्शन नहीं लोगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि पहले वाली बात वो नहीं आएगी और पहले वाली बात लाने के लिए इनको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे, क्योंकि आप बहुत आराम से बैठ गए हो। अब आप डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हो, जो होगा गो विद द फ्लो में आप हैं, जो होगा वो एक्सेप्टेंस है, ऐसी एनर्जी में आप है। इसलिए ये इंसान जो है इनको पूरे एफर्ट्स लेने होंगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी, यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी है। यहाँ पे ये इंसान जो है ना, जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, समझ रहे हो, माय गुडनेस, गूज़बम्स आ जा रहे हैं मुझे। ये एनर्जी ऐसी है ना जहाँ पॉसिबिलिटीज़, तो एक ईगल को देखते हो ना आप, एकदम जब तेज हवा भी चलती है, बारिश भी होती है, ईगल एकदम आकाश के एकदम ऊपर उठता है, वो सारी पॉसिबिलिटीज़ को चेक करता है, वो हार नहीं मानता है ना, सारी पॉसिबिलिटीज़ को चेक कर लेता है। सो यहाँ पे ये दिख रहा है ना, जहाँ पे ये इंसान को ये समझ में आ रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, या फिर जो एक स्पार्क होता है ना, एक रिश्ते का जो एक स्पार्क होता है, चार्म होता है, वो ख़त्म हो गया है। लेकिन फिर से रिबर्थ करना चाहते हैं ये इंसान, ये आउटकम में है, ये रिबर्थ चाहते हैं इस रिश्ते का। ये जो प्यार आपके मन का ख़त्म हो गया उसको जगाना चाहते हैं वापस से, ये फिर से आपका प्यार चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इनको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आके आपको, अगर ये इंसान प्यार से बात आपसे करेंगे, हग करना, किस करना, आपको मनाना प्यार से, वैसे आपको हील करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सर, पॉसिबिलिटीज़ में ये इंसान कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ को चेक करेंगे और जो चीज़ें ख़त्म हो गई है उसको रीस्टार्ट करेंगे, रीबर्थ करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे मैक्सिमम लोगों के लिए पास्ट के पर्सन दिख रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, क्योंकि एक न्यू पर्सन की एनर्जी थी जहाँ पे एक इंटेंसिटी बहुत हाई एक इंसान की है, जो कि आपसे एज में छोटे हो सकते हैं या फिर इमेच्योर एनर्जी हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो जो भी इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं हाई इंटेंसिटी के साथ आ रहे हैं और बहुत अच्छी एनर्जी में आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, हील होके आ रहे हैं, माय गुडनेस। सो कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी में है, ऐसा लग रहा है मुझे। 11-11 की एनर्जी है ये, पास्ट लाइफ का कनेक्शन ये हो सकता है, इसलिए फीलिंग्स इंटेंस है, ठीक है, क्योंकि पास्ट लाइफ का कनेक्शन है ये। मुझे ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ऐसा भी लग रहा है। मैरिज करने के लिए पॉसिबिलिटीज़ को चेक करेंगे इंसान, अगर पॉसिबल है तो, और अगर नहीं पॉसिबिलिटीज़ है कोई, अगर पॉसिबल नहीं है आप दोनों के बीच में मैरिज, तो ये इंसान स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। और स्टेबिलिटी लाएंगे कैसे, ये ना इस टाइम ये इंसान खुद से एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपको वो देख रहे हैं कि अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या फिर आप ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लोगे, आप और रिस्क नहीं लेना चाहोगे और अपने आप को हर्ट करना, डैमेज करना आप नहीं चाहोगे। तो इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी एफर्ट्स लेने हैं, या फिर जो रीबर्थ करना है, जो चीज़ों को जगाना है, मतलब जो फीलिंग्स आपकी जगानी है, वो सारे एफर्ट्स इनको लेने होंगे और ये रेडी हैं वो सारी पॉसिबिलिटीज़ को चेक करने के लिए। मे बी आप दोनों के बीच वो ट्रस्ट इश्यूज़ रहे होंगे, लेकिन अब ये इंसान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए रेडी है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके अंदर वो ट्रस्ट को जगाने के लिए इंसान रेडी है। देख रहे हो ना, ये एनर्जी बहुत सुंदर एनर्जी है, जहाँ पे
सर्कस में आपने देखा होगा ना, आंख बंद करके छोड़ देते हैं वो लोग अपना हाथ, और उनको इतना ट्रस्ट होता है कि सामने वाला इंसान मेरा हाथ पकड़ेगा, मुझे गिरने नहीं देगा वो। सो ऐसी एक एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं कि आप आंख बंद करके ट्रस्ट करें उनके ऊपर, और ये ट्रस्ट करवाने के लिए इंसान सारे एफर्ट्स लेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो अगर पास्ट में आप इनको बोलते होंगे ना कि इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है, आप उससे बात करते हो, तुम मुझसे बात करती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो ये इंसान आपको समझाते होंगे यार ये सब नहीं होता है ना, थोड़ा सा फ्री हो, फ्री माइंड हो, थोड़ा सा ओपन माइंड हो, ये सारी चीज़ें फ्रेंडशिप है, फ्रेंड है, बात कर सकते हैं, ऐसा वैसा। इस टाइम ये पूरा ख्याल रखेंगे कि आपको ये तकलीफ ना दे इस तरह के, या फिर आपको इनकी इन हरकतों से कोई प्रॉब्लम ना हो। सो आपके अंदर जो ट्रस्ट खत्म हो गया है इनके लिए, वो ट्रस्ट को जगाने की पूरी कोशिश करेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। बहुत अच्छी एनर्जी में इंसान आ रहे हैं। पास्ट में एनर्जी अगर इनकी ऐसी रही होगी कि आपको जेलस जानबूझ के फील करवा देते कि इंसान जानबूझ के कुछ ऐसा करते थे कि आप हर्ट हुए, इस टाइम ये इंसान जानबूझकर ऐसा करेंगे कि आपको ये इंसान बचा पाए उन हर्टफुल एक्शन से, जहाँ पे ये एक्शन जानबूझ के लेते थे। अब ये जानबूझकर, मतलब सोच समझकर, पूरी समझदारी के साथ ऐसा बिहेव करेंगे कि आपको ये हर्ट ना करें, और आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर पाओ। जो ट्रस्ट आपका टूट गया है वो ट्रस्ट आप इन पे दिखा पाओ, आप इन पे ट्रस्ट आंख बंद करके कर पाओ। ये फिर से वो एफर्ट्स लेंगे, मुझे ये दिख रहा है। सो इस रिश्ते की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पहले आप लेते थे, अब ये इंसान खुद अपने कंधे में लेना चाहते हैं। अब भले ही जितना भी आप इनको टॉर्चर कर ले, लेकिन ये इंसान वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले के आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी। जो भी इंसान इस टाइम आपके लाइफ में आ रहे हैं, उनकी एनर्जी बहुत सुपर्ब एनर्जी रहेगी, और ये इंसान अच्छी वाइब्रेशन में आ रहे हैं, अच्छी इंटेंशन के साथ आ रहे हैं, और बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ आ रहे हैं। ठीक है, सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। कुछ और कार्ड्स हम देखेंगे। वेट, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। और क्या है डिवाइन डिटेल्स प्लीज। सो मुझे यहाँ पे कैंसर भी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। एंड प्लीज गाइड। सैडनेस एंड आइसोलेशन की एनर्जी है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये इंसान, मैंने बोला ना कि देखिए, एक इंसान जो कि बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत डार्क साइड है, और एक इंसान उस डार्क एनर्जी से निकल कर शाइन कर रहा है, देख रहे हो ना। सो ये इंसान आइसोलेशन में रह के, इनका एक होता है डार्क नाइट ऑफ द सोल, जो कि रिबर्थ के पहले का प्रोसेस होता है, डार्क नाइट ऑफ द सोल, जहाँ पे एक इंसान बहुत ज़्यादा सैडनेस, बहुत अकेलापन फील करता है, बहुत आइसोलेट रहता है। वैसी एनर्जी से ये इंसान निकले हैं, और मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, जहाँ पे ये इंसान अपने डार्क साइड्स को रिलीज़ करके एक बहुत अच्छी एनर्जी में शाइन कर रहे हैं इस टाइम पे। मुझे ऐसी एनर्जी है। माय गुडनेस, लीड की एनर्जी है यहाँ पे, जहाँ पे ये इंसान लीड करना चाहते हैं। इनके अंदर जो भी डर, जो भी इल्यूजन्स, जो भी नेगेटिविटीज़ थी ना, देखिए वो शैडो है, वो पीछे छोड़कर वो इंसान आगे बढ़ रहे हैं, अपने शैडो को पीछे छोड़ रहे हैं, अपने डार्क साइड को पीछे छोड़ रहे हैं, और वो इंसान आगे बढ़ रहे हैं, लीड ले रहे हैं। विल पावर स्ट्रांग हुआ होगा इनका, कॉन्फिडेंस इनका स्ट्रांग हुआ होगा, और ये इंसान बहुत कॉन्फिडेंटली इस टाइम आगे बढ़ेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, हार्ट चक्र की एनर्जी है, जहाँ पे प्यार देना चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, प्यार से चीज़ों को सही करना चाहते हैं। सो मुझे लव इज़ इन द एयर वाली एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे प्यार 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 ही दिख रहा है मुझे। ठीक है, सो ये नंबर 4, 4 और 3 की एनर्जी यहाँ पे है। ब्यूटीफुल रिलीज़ की एनर्जी है, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि आपके जो भी आपके अंदर नेगेटिविटीज़ हैं इनको लेकर, या फिर जो नेगेटिव थॉट्स है, या फिर आपका दिल जो तोड़ा है इन्होंने, जो नेगेटिव हर्ट पेन्स जो भी हैं आपके, उनको ये रिलीज़ करेंगे, इनको ऐसा लग रहा है। और अगर नहीं भी रिलीज़ किया आपने, ये तो आपने रिलीज़ किया है उनको, अगर आपने नहीं रिलीज़ किया तो इनको लग रहा है कि ये इंसान आपको हील करेंगे, और आपकी सारी नेगेटिविटीज़, आपके हर्ट पेन्स को इंसान रिलीज़ करेंगे, और एक अच्छी एनर्जी में आपको लेकर आएंगे, इनको ऐसा लग रहा है। सो नंबर 13 की एनर्जी, अगेन 4 की एनर्जी, 444 की एनर्जी यहाँ पे। वाह, विन और लॉस, माय गुडनेस, ये ऑब्स्टिकल है इनके लिए, मतलब आपको पाएंगे या खोएंगे। तो एक होता है ना कि हम रोज़ पेटल्स को तोड़ तोड़ के फेंकते हैं, और ना यस और नो, यस और नो। सो ऐसी कन्फ्यूजन है इनको कि पता नहीं आप मानोगे कि नहीं मानोगे, आपको ये जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, जहाँ ये इंसान आपको जीतना चाहते हैं। ठीक है, सो आपको जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, ऐसी एक कन्फ्यूजन भी इनके मन में है। स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आएगी कि नहीं, वो पैशन, वो चार्म जो था, वो स्पार्क जो था, वो आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। लेकिन फिर भी इंसान ट्राई करना चाहते हैं, और सारी पॉसिबिलिटीज़ को चेक करना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। चेंज ऑफ फोकस की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान, अगर पहले इनका फोकस कहीं और था, तो ये इंसान अपना फोकस चेंज कर रहे हैं, और ये सारी पॉसिबिलिटीज़ को चेक करेंगे इस बार, मुझे ऐसा लग रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई मुझे
यू नो, माय गुडनेस, ट्रस्ट की एनर्जी अगेन, माय गॉड, ये एक न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी भी है और ये पूरे इंटेंशन के साथ आ रहे हैं, जहाँ पे इनको पता है कि आपका ट्रस्ट जीतना इनके लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पास्ट में इन्होंने ट्रस्ट तोड़ा है आपका। उस सर्कस वाली कहानी है ना, जहाँ पे आपने हाथ छोड़ा कि आपको विश्वास था कि ये इंसान आपको पकड़ लेंगे, मतलब आपने कूदी मार दी, आपने कूद लिया, आपको विश्वास था कि ये इंसान पकड़ लेंगे, लेकिन इन्होंने पकड़ा नहीं आपको, इनका फोकस चेंज हो गया उस टाइम। और यू नो, आपको चोट लगी बहुत, आप बहुत हर्ट हुए। अब ये इंसान, इनको पता है कि इन्होंने कितना ज़्यादा हर्ट किया आपको, और वो हर्ट को हील करने के लिए, वो पेन को यू नो प्यार से अपने सही करने के लिए ये इंसान पूरे इंटेंशन के साथ आ रहे हैं। इनको पता है कि इनके बहुत एफर्ट्स लगने वाले हैं, जहां आपको जीतना इतना आसान नहीं होगा, आपके ट्रस्ट को जीतना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन आपके ट्रस्ट को जीतने के लिए इंसान सारी पॉसिबिलिटीज़ को चेक करेंगे और जितना इनसे हो सके। ये बहुत एफर्ट्स लेने वाले इंसान मुझे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अभी इनके इंटेंशन ऐसी हैं कि ये इंसान सारे एफर्ट्स लेने के लिए रेडी हैं। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। सो मैं यही प्रे करूंगी कि ये एनर्जी सब लोगों के साथ रेजोनेट करें और ऐसे ही इंसान आपके लाइफ में आए जो कि आपकी प्रायोरिटी को समझे, आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ को समझे और आपको हील करें, आपके पेन्स को हील करें और आपको अच्छी ज़िंदगी दें। आप दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छी हो, मैं यही मेरी शुभकामनाएं होंगी आप सबके साथ। मैं सच में, मेरे गूज़बम्स आ गए आज की रीडिंग, आज की एनर्जी देखकर। आई होप कि ये सबके साथ रेजोनेट करें, सीरियसली। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू आज की रीडिंग के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। अपने आप को इतना ट्रांसफॉर्म आपने किया है, जिसके चलते आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। मैं यही बोलती थी ना, आप ट्रांसफॉर्म होइए, आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म होंगे। और जिनके साथ ये एनर्जी रेजोनेट करेंगी वो कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं। ग्रेटफुल रहें इस एनर्जी के लिए, जो एनर्जी आपको गाइड कर रही है। ग्रेटफुल रहें, थैंक यू क्लेम करें इस एनर्जी को और मैनिफेस्ट करें इस एनर्जी को। ओके, सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो, पसंद आई हो आप लोगों को आज की रीडिंग। अगर कुछ गाइडेंस मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो जेल बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।